रानी, तुम सही हो। ये जरूर कोई इच्छाधारी कुआं है। क्यों ना तुम इससे पकवान मांग कर देखो। बहुत जोरों की भूख लगी है। इससे हमें इस कुएं की सच्चाई भी पता चल जाएगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। वैसे सुझाव बढ़िया है। मैं अभी इस कुएं से अपनी इच्छा जाहिर करती हूँ। है कुएं, हमें पकवान खाने का मन कर रहा है। काश हमारे पास पकवान होता तो हमारी भूख मिट जाती। रानी के इतना बोलते ही उसके सामने सुंदर सुंदर पकवान आ जाते, जिसे देखते ही राजू और रानी चौंक जाते और बोलते, राजू, ये कुआं तो सच में इच्छाधारी कुआं है। हमारे पकवान की इच्छा जाहिर करते ही इसने पल भर में हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। अब तो हमारी मौज ही मौज है। राजू, हमें अब जिसकी भी जरूरत होगी वो ये कुआं चुटकी बजाते ही पूरी कर देगा। रानी, ये कुआं तो सच में इच्छा पूरी करने वाला कुआं है। चलो, ये बात हम लोग गांव वालों को बताते हैं। वो लोग जैसे ही इस कुएं के बारे में जानेंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे और सभी इस कुएं से अपनी इच्छा पूरी करके राजा की जिंदगी जिएंगे। राजू की बात सुनते ही रानी की दिमाग में कोई बात आती और राजू से बोलती, नहीं राजू, इस कुएं के बारे में गांव वालों को पता न ही चले तो अच्छा है। क्योंकि जैसे ही इस कुएं के बारे गांव वालों को पता चलेगा, सभी अपनी इच्छा पूरी करने इस कुएं के पास आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे उन्हें जो भी जरूरत होगी, धन दौलत गाड़ी, सभी इस कुएं से मांगेंगे, जिससे धीरे धीरे गांव के सभी लोग आलसी और कामचोर हो जाएंगे। और गलती से इस कुएं के बारे में किसी लालची या पापी इंसान को पता चला तो वो अपनी इच्छा से इस पूरे गांव को नर्क बना सकता है। हाँ रानी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। लेकिन हम अगर इस कुएं के बारे में गांव वालों को न भी बताए तो भी उन्हें पता चल ही जाएगा, और किसी एक को पता चला तो पूरे गांव में इसकी चर्चा होनी तय है। हाँ राजू, इसलिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है, जिससे ये कुआं यहाँ तभी आएगा जब हम लोग चाहेंगे, और हम लोग तब चाहेंगे जब हम पर या हमारे गांव पर कोई मुसीबत आया हो। उस समय ही इस कुएं का सही इस्तेमाल होगा। बाकी सभी अपने मेहनत से ही अपनी इच्छा को पूरी करे, वही बढ़िया है। रानी, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी जिससे ये कुआं तभी यहाँ पर आएगा जब हम चाहेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। राजू के इतना बोलते ही रानी अपनी तरकीब लगाती और इच्छाधारी कुएं से अपनी इच्छा मांगती। हे इच्छा पूर्ति करने वाले कुएं, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारी इच्छा को पूरा किया। कहीं कोई लालची या पापी इंसान आपके बारे में जान गया तो बहुत ही भयंकर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी एक इच्छा आपसे है, जब तक हम आपको याद न करें तब तक आप किसी भी इंसान को नहीं दिखोगे। जब हमें आपकी ज़रूरत होगी, जब हम या हमारा गांव कोई संकट में होगा, तब आपको हमारी इच्छा को पूरी कर हमें उस संकट से बचाना है। रानी के इतना बोलते ही ये कुआं यहाँ से गायब हो जाता और रानी के इच्छा अनुसार उसकी इच्छा पूरी कर देता। बहुत खूब रानी, तुमने बहुत ही दिमाग से काम लिया। इससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चलो, अब घर चलते हैं। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ जिसके लिए आए थे वो तो किए ही नहीं। पहले नहा लेते, उसके बाद इच्छा मांगती तो ठंडा होकर घर जाते। लो, अब फिर से इस गर्मी का सामना करना होगा। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। अब चलो, तालाब के उबले हुए पानी में डुबकी लगाएंगे। बहुत